जय हिंद फ्रेंड। महापुरुषों की जीवनी की श्रृंखला में आज जानेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। इनका जन्म, इनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा, विशेषकर हिंदुओं पर इनका क्या प्रभाव रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आदि शंकरा का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1820 में हुआ था। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे, संस्कृत के विद्वान थे, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म के प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन के अधिकांश भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा है, जो आज भी मौजूद है। शंकराचार्य को भारत के ही नहीं अपितु सारे संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्व का स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, किंतु उनका दर्शन विशेष रूप से उनके 3 भाष्यों में, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर है। गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य आचार्यों के भी भाष्य हैं, परंतु उपनिषदों पर समन्वयात्मक भाष्य जैसा शंकराचार्य का है वैसा अन्य किसी का नहीं है। अब इनके जन्म की बात करें तो शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल में अवस्थित नंबूदरीपाद ब्राह्मणों के कालरी ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर भारत में व्यतीत किया। उनके द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत 9वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रियता हुआ। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ईश्वर के पूर्ण वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया और साथ ही इस संसार को भ्रम या माया बताया। उनके अनुसार अज्ञानी लोग ही ईश्वर का वास्तविक न मानकर संसार को वास्तविक मानते हैं। ज्ञानी लोगों का मुख्य उद्देश्य अपने आप को भ्रम व माया से मुक्त करना एवं ईश्वर व ब्रह्मा से तादात्म्य स्थापित करना है। शंकराचार्य ने वर्ण पर आधारित ब्राह्मण प्रधान सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में सुधार के लिए उपमहाद्वीप में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। अवतारवाद के अनुसार ईश्वर तब अवतार लेता है जब धर्म की हानि होती है। धर्म और समाज को व्यवस्थित करने के लिए ही आशुतोष शिव का आगमन अर्थात आदि शंकराचार्य के रूप में हुआ। इनकी शिक्षा की बात करें तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अपनी अनन्य निष्ठा के फलस्वरूप अपने सद्गुरु से शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि ब्रह्मत्व की भी अनुभव किया। जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष की सत्यता को इन्होंने जहाँ काशी में घटी 2 विभिन्न घटनाओं के द्वारा जाना, वही मंडन मिश्र से हुए शास्त्रार्थ के बाद पर काया प्रवेश द्वारा उस यथार्थ का भी अनुभव किया जिसे सन्यासी की मर्यादा में भोगा नहीं जा सकता। यही कारण है कि कुछ बातों के बारे में पूर्वाग्रह दिखाते हुए भी लोक संग्रह के लिए आचार्य शंकर आध्यात्म की चरम स्थिति में किसी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करते। अपनी माता के जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचकर पुत्र होने का कर्तव्य का पालन करना इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। उनकी रचना और उनके व्यक्तित्व की बात करें तो शंकराचार्य ने उपनिषदों, श्रीमद्भागवत एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता पर लिखे गए शंकराचार्य के भाष्य को प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के स्थायित्व, प्रचार प्रसार एवं प्रगति में अपूर्व योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व में गुरु, दार्शनिक, समाज एवं धर्म सुधारक, विभिन्न मतों तथा संप्रदायों के समन्वयकर्ता के रूप में दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य अपने समय के उत्कृष्ट विद्वान एवं दार्शनिक थे। इतिहास में उनका स्थान इनके अद्वैत सिद्धांत के कारण अमर है। गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को शंकराचार्य ने अपना प्रथम गुरु बनाया।
गोविंद योग से उन्हें परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ विद्वान शंकराचार्य पर बौद्ध शून्यवाद का प्रभाव देखते हैं तथा उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा भी देते हैं। अब इनके द्वारा सुझाए गए मोक्ष और ज्ञान की बात करें तो आचार्य शंकर जीवन में धर्म, अर्थ और काम को निरर्थक मानते हैं। वे ज्ञान को अद्वैत ज्ञान की परम साधना मानते हैं, क्योंकि ज्ञान समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। सृष्टि का विवेचन करते समय कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वे इस मूल कारण ब्रह्मा को मानते हैं। वह ब्रह्म अपनी माया शक्ति के सहयोग से इस सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसी उनकी धारणा। लेकिन यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति और शक्तिमान एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार सृष्टि के विवेचन से एक बात तो और भी स्पष्ट होती है कि परमात्मा को सब व्यापक कहना भी भूल है, क्योंकि वह सब सर्वस्वरूप है। वह अनेक रूप हो गया, यह अनेकता है ही नहीं। मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। अद्वैत मत का यह कथन संकेत करता है कि शैतान या बुरी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कहीं दिखाई भी देता है तो वह वस्तुतः नहीं है, भ्रम है बस। जीवो और ब्रह्मा न पर, अर्थात जीव ही ब्रह्मा है, अन्य नहीं। इनके जगत गुरु की बात करें तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। 10 नाम संन्यास को व्यवस्थित रूप देना, सगुण निर्गुण का भेद मिटाने का प्रयास, हरिहर निष्ठा की स्थापना, ये कार्य ही उन्हें जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ जैसे युवा सन्यासियों ने विदेशों में जाकर जिस वेदांत का घोष किया वह शंकर वेदांत ही तो था। जगत गुरु कहलाना केवल उस परंपरा का निर्वाह करना और स्वयं को उस रूप में प्रतिष्ठित करना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आज भारत को एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व की आवश्यकता है जिसमें योगी, कवि, भक्त, कर्मनिष्ठ और शास्त्रीय ज्ञान के साथ ही जन कल्याण की भावना हो, जो सत्य के लिए सर्वस्व का त्याग करने को अद्यतन हो। शंकराचार्य के कथन की बात करें तो शंकराचार्य का कथन है कि अद्वैत दर्शन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और उपनिषदों की शिक्षा पर अवलंबित है। अद्वैत दर्शन के 3 पहलू हैं, तत्व मीमांसा, मीमांसा आचार, दर्शन। इनका अलग अलग विकास शंकराचार्य के बाद के वेदांतियों ने किया। तत्व में मीमांसा की दृष्टि से अद्वैतवाद का अर्थ है कि सभी प्रकार के द्वैत या भेद का निषेध। अंतिम तत्व ब्रह्म एक और अद्वय है, उसमें स्वागत, स्वाजातीय तथा विजातीय किसी भी प्रकार को द्वैत नहीं है। ब्रह्म निर्वय, अविभाज्य और अनंत है। उसे सच्चिदानंद या सत्यम, ज्ञानम, अनंत ब्रह्म भी कहा गया। असत्य का निषेध करने से जो प्राप्त हो वह सत्य, अचित का निषेध करने से जो प्राप्त हो वह चित्त और दुख का निषेध करने से जो प्राप्त हो वह आनंद है। यह ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण है। परंतु यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि सत्य, चित्त और आनंद न तो ब्रह्मा के 3 पहलू हैं, ना ही ब्रह्मा के 3 अंश और ना ही ब्रह्मा के 3 विशेषण। जो सत्य है वह चित्त है और वही आनंद भी है। दृष्टि भेद के कारण उसे सच्चिदानंद कहा गया, असत्य के कारण उसे सच्चिदानंद कहा गया। असत्य की दृष्टि से वह सत्य, अचित्त की दृष्टि से चित्त और दुख की दृष्टि से आनंद है। उनकी अज्ञानता और मुक्ति के मार्ग की बात करें तो अज्ञान के कारण जीव अपने स्वरूप को भूलकर अपने को कर्ता भोक्ता समझता है। इसी से उसको शरीर की धारणा करना पड़ता है और बार बार संसार में आना पड़ता है। यही बंधन है। इस बंधन से छुटकारा तभी मिलता है जब अज्ञान का नशा होता है और जीव अपने को शुद्ध चैतन्य ब्रह्मा के में जाना जाता है। शरीर रहते हुए भी ज्ञान
ज्ञान को हो जाने पर जीव मुक्त हो सकता है, क्योंकि शरीर तभी तक बंधन है जब तक जीव अपने को आत्मा रूप में न जानकर अपने को शरीर, इंद्रिय, मन आदि के रूप में समझता है। इसी से वेदांत में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति नाम की दो प्रकार की मुक्ति मानी गई है। ज्ञान हो जाने के बाद भी प्रारब्ध भोग के लिए शरीर कुम्हार के चक्र के समान पूर्व प्रेरित गति के कारण चलता रहता है। शरीर छूटने पर ज्ञानी विदेह मुक्ति प्राप्त करता है। थैंक फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।